डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो द जर्नी बिगिंस, अब जर्नी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट इज़ ऑलरेडी 9 o'clock। यानी जब वो अपने स्कूल से बस में बैठे तो तब क्या हो गया, 9 o'clock हो गया था। तो अब जर्नी क्या हो रही है, स्टार्ट हो गई। एज द बसेज स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ दियर वॉइसेस, सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। अब क्या बोल रहे हैं कि जो बसें हैं स्टार्ट हो गई थी और बच्चे क्या करने लगे कि अपनी मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने गाने लग गए। और कुछ बच्चे क्या देखने लगे, बाहर देखने लगे हरे भरे फील्ड को और पहाड़ों को। तो इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल? इंदिरा ने कहा कि हम भोपाल कब पहुंचेंगे? तो मिस आशा, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज़ अराउंड। तो देखो ये बोल रही है कि 2 hours में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, भोपाल पहुँच जाएंगे, अगर हम क्या नहीं करें, अगर हम कहीं पर रुके नहीं तो। अब यहाँ पे देखेंगे कितने बजे पहुँचेंगे। यहाँ पे जो जर्नी स्टार्ट हुई 9 o'clock स्टार्ट हुई, ये क्या बोल रही है कि भोपाल कितने आवर्स में पहुँच जाएगा, भोपाल 2 hours में पहुँच जाएगी। 2 hours में भोपाल पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 2 hours में पहुँच जाएंगे, तो यानी 9 बजे ये चल रहे, तो 9 बजे अगर चल रहे तो 2 hours में पहुँच जाएंगे। तो 9 + 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो यानी 11 o'clock क्या हो जाएगा, 11 o'clock कहाँ पहुँच जाएंगे, भोपाल पहुँच जाएंगे। अब आगे हम देखेंगे मंजीत, इज़ इट वेरी फार? अब मंजीत कह रहा है कि ये तो क्या है, बहुत दूर है। तो मिस्टर भीमसेन ने कहा कि इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर। यानी क्या है कि स्कूल से और भोपाल की जो दूरी है वो क्या है, 70 किलोमीटर के लगभग है। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? क्या हम कहीं पर और रुकेंगे? अब रूबी बोल रही कि क्या हम कहीं पर रुकेंगे? तो मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अब वो क्या बोल रहे हैं, मिस्टर राकेश ने कहा है कि हो सकता है हम कहाँ पे रुके, 50 किलोमीटर, यानी भीमबेटका में रुकेंगे जो क्या है 50 किलोमीटर यहाँ से है। अब अगले क्या है, इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, आफ्टर 11 o'clock। यानी वो कब भीमबेटका पहुँचेंगे यहाँ पे हमें बताना है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो यानी 9 बजे वो स्कूल से चले और क्या है 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में कहाँ पहुँचेंगे, भोपाल पहुँचेंगे। भोपाल जो कितने हैं, 70 किलोमीटर है, यानी 2 घंटे भोपाल जाने में लगेंगे, जो कितना है 70 किलोमीटर है। और जो भीमबेटका है वो क्या है 50 किलोमीटर के समथिंग है। वो बोल रहे हैं कि हम 50 यानी जो भीमबेटका है वो कब पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर 2 घंटे में हम कितना जा रहे हैं 70 किलोमीटर, तो 1 hours में निकाल, 1 घंटे में देखते हैं कि 1 घंटे में हम कितना पहुँच जा रहे हैं, यानी 1 hours में कितना जाते हैं। तो 70 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 35, यानी 35 किलोमीटर हम 1 hours में जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भीमबेटका है वो भीमबेटका क्या है 50 किलोमीटर है। तो अगर 9 बजे, यानी 9 बजे वो चाहते हैं, 9 बजे अगर जाएंगे तो 10 बजे के लिए क्या वो भोपाल पहुँच पाएंगे, 70 किलोमीटर लेके जा पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो क्या है 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर ही वो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जा पाएंगे। 9 से 10 बजे तक 35 किलोमीटर जाएंगे। अब यहाँ से आगे देखेंगे 35 किलोमीटर। अब यहाँ से आगे उन्हें क्या करना है, 11 बजे तक 35 किलोमीटर जाना है। 11 बजे तक कितना जाना है, 35 किलोमीटर, वो क्या पहुँचेंगे, भोपाल पहुँचेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यानी ये 50 किलोमीटर के समथिंग, यानी 10 से और 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में क्या रहा, यानी वो 50 किलोमीटर के समथिंग चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 10 और 11, यानी 10 के और 11 के बीच में वो कहाँ पहुँचेंगे, भीमबेटका पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि इफ़ देखो, तभी हमने पता किया था कि 10 से और 11 बजे, यानी 10 o'clock एंड 11 o'clock, बिटवीन 10 o'clock 11 o'clock में क्या हो जाएंगे, वो भीमबेटका पहुँच जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ये हो जाएगा बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock। अगला देखेंगे, एज दे आर टॉकिंग बहादुर साउट्स, हे लुक एट द नर्मदा, एवरीवन लुक आउट ऑफ द विंडोज़। अब उसने कहा कि यानी वो क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसने कहा, बहादुर चिल्लाया, बोला, हे क्या करो, बाहर देखो, नर्मदा, यहाँ पे नर्मदा, यानी नर्मदा क्या रिवर्स है। एवरीवन, अब सभी लोग क्या देखने लगे, खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी, वाओ इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, ये तो क्या है, बहुत लंबी भी है और चौड़ी भी है। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़, तो गेस करो, अनुमान लगाओ कि कितनी चौड़ी होगी ये। गोपी ने कहा 10 मीटर, 100 मीटर्स, ये 100 मीटर्स हो सकता है। नो इट इज़ मच मोर, कांट से, यानी ये 100 मीटर्स तो नहीं हो सकती है।
क्या ये 100 मीटर्स हो सकती है? फिर कहा नहीं, इतना तो नहीं हो सकता है, मच अधिक हो सकती है, हम कह नहीं सकते। अब विक्टोरिया, इट मस्ट बी मोर देन हाफ किलोमीटर, ये बोल रहा है कि हाफ किलोमीटर से क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे हम पता कर लेते हैं कि हाफ किलोमीटर यानी हाफ किलोमीटर कितना होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे हाफ किलोमीटर, सबसे पहले 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ये होता है, तो 1 का क्या होता है, हाफ होता है, 1 का हाफ यानी हाफ किलो। इसी तरह से 1 का हाफ तो 1000 का भी क्या होगा, हाफ होगा। यहाँ से हम हाफ कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू क्या कर लेते हैं 1000 इक्वल टू 1000 बाई क्या कर लेंगे 2 और इक्वल टू आ जाएगा 500 यानी 500 मीटर, यानी तो हाफ किलोमीटर क्या होता है 500 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यानी हाफ किलोमीटर क्या हो जाएगा, हाफ किलोमीटर यानी 500 मीटर। तो वो कह रहा है कि इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर से क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो मिस आशा ने कहा कि लुक इट इज़ रिटर्न दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स, यानी कि यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि ये जो ब्रिज है 756.82 मीटर्स है लॉन्ग। सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नर्मदा है वो क्या है 500 मीटर्स वाइड है। या तो वॉज विक्टोरिया राइट, क्या विक्टोरिया सही था? तो विक्टोरिया ने क्या कहा था कि ये क्या है हाफ मोर देन मस्ट बी मोर देन हाफ किलोमीटर। तो विक्टोरिया सही था या राइट था या रॉन्ग था, तो वो क्या था, राइट था। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो बस है 500 मीटर्स लॉन्ग है। इमेजिन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज, कि हम ऐसे कितनी बस को रख दें लाइन से लगा के कि इस ब्रिज में, कि हमारी कितनी बस इस ब्रिज में आएंगे। तो यहाँ पे कितने हैं 500 मीटर्स, ये बोल रहा है कि 500 मीटर्स होगा, और जो 500 मीटर्स होगा तो और एक बस कितनी है 5 है, यानी अगर एक बस 5 मीटर की है तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी, बसेस निकालनी ज़्यादा, यानी हमें यहाँ पे तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 5 1 जा यहाँ पे ले लेते हैं 5 1 जा 5, अभी क्या है 5 1 जा 5 आ गया और ये 0 2 0 यहाँ ले लेंगे तो 100, यानी 100 बसेस अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ब्रिज में 100 बसें उसकी एक के पीछे एक लगा के। अगला, हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वॉज इट, तो क्या आपने कभी ऐसा जो ब्रिज है कभी इतना लंबा ब्रिज कभी क्रॉस किया हुआ है, और अगर किया है तो कितना लंबा वह ब्रिज था। तो ये क्या करना है, ये खुद करना है कि यानी यहाँ पे आपने यह किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो कितना मीटर वो लॉन्ग था, तो कुछ आप गेस कर सकते हैं। सपोज हम लिख लेते हैं यहाँ पे 600 मीटर के समथिंग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जितना आपने किया है। तो एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, अब सभी क्या होने लग गए, रिवर से नीचे देखने लग गए। तो मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल नाउ इज क्विट लो, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, यानी उसने कहा कि जो ये पानी का जो लेवल है वो क्या है, लो है, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, यानी ब्रिज से 40 मीटर्स बिलो है, कि यानी जैसे ये ब्रिज है तो ब्रिज से 40 मीटर बिलो, यानी इससे नीचे 40 मीटर्स। अगला क्या हुआ, मिस आशा ने कहा कि बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन दैन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तो मिस आशा ने कहा कि जब रेनी सीजन होता है तो अब केवल ब्रिज से क्या होता है 15 मीटर, यानी 15 मीटर यहाँ पे, यानी ये मतलब 15 मीटर तक क्या ब्रिज के नीचे, यानी खाली ब्रिज और पानी का जो लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 मीटर रहता है, यानी ब्रिज के 15 मीटर से नीचे से क्या हो जाता है पानी स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ तक भर जाता है पानी। तो केवल पानी का, यानी ब्रिज अगर 15 मीटर और बढ़ गया तो तब कहाँ क्रॉस कर लेगा, ब्रिज में आ जाएगा पानी। लेकिन जो पानी है तो कहाँ तक आता है कि यानी जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज, यानी ब्रिज से 15 मीटर नीचे क्या हो जाता है पानी हो जाते हैं। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ, यानी अभी और रेनी सीजन में क्या कितना डिफरेंस। तो जहाँ पे भी डिफरेंस बोलेगा, जहाँ पे भी क्या बोल रहा है डिफरेंस बोल रहा है, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे ऑलवेज माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा 40 माइनस क्या कर लेंगे, 40 माइनस क्या कर लेंगे 15 कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 10 में से, यानी यहाँ पे कर देते हैं 14 15, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और यहाँ पे कितना रहेगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 25, यानी 25 मीटर्स, यानी डिफरेंस, यानी रेनी सीजन का और जो नॉर्मल सीजन है यहाँ समर सीजन कभी भी जो है तो वहाँ पे क्या होगा डिफरेंस होगा 25 मीटर्स का हो जाएगा। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम्स, अब बच्चे क्या करने लगे यहाँ पे डिस्कस करने लग गए।
अब आगे क्या बोल रहा है, सडनली द बस स्टॉप विथ अ जर्क। तो अचानक क्या हो गई, बस रुक गई। ओ द पेट्रोल पंप, यहाँ पे क्या है, पेट्रोल पंप है। टू बसेस नीड टू बी रिफिल्ड, यानी दो बसों को क्या है, पेट्रोल की ज़रूरत है। द बसेस स्टैंड इन अ लाइन, बस क्या हो गई, लाइन से खड़ी हो गई। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू द सी हाउ डीजल इज फील्ड इन द बस। अब बच्चे क्या करने लगे, अपनी गर्दन को बाहर करने लगे बस से, और उन्हें देखा कि वो देख रहे कि किस तरह से जो बसों में है किस तरह से डीजल भरा जाता है। तो सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, और कुछ बच्चे क्या होने लगे, और नीचे झुके और क्लोजली यानी नज़दीकी से देखने लगे कि कितना। तो ईच बस टेक्स अबाउट 15 मीटर्स टू रिफिल एंड देयर आर 2 बसेस टू बी रिफिल्ड, यानी हर एक बस कितना टाइम ले रही है फिल होने में, यानी पेट्रोल भरने में, तो कितना ले रही है, 15 मिनट्स ले रही है। वो कह रही है कि आर 2 बसेस टू बी रिफिल्ड, तो 2 बस से कितना टाइम लेंगे, तो सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट। तो क्या बोल रहे हैं कि यानी एक बस कितना टाइम ले रही है, 15 मिनट्स ले रही तो भरने में, तो 2 बस से कितना लेगी, तो यहाँ पे अगर एक 15 ले रही तो 2 कितना ले लेगी, 30 मिनट ले लेगी। तो यहाँ पे यानी अगर एक 15 मिनट तो 2 कितना ले लेगी, यानी 15 ये भी लेगी, तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 मिनट। यहाँ पे आंसर क्या है, 30 मिनट हो जाएगा। तो सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट मिनट्स, और तो कितना मिनट्स में, 30 मिनट्स में, केवल 2 ही बस भरी जा रही थी। तो विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट, तो कितने मिनट वो लेट हो गए, तो कितने मिनट लेट हो गए, यानी जितना उन्होंने वहाँ पे रिफिल करने में टाइम लगाया, तो कितना मिनट हुए, 30 मिनट हो गए। अब अगला बोल रहा है, हे इट हैज़ सच अ बिग टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके पास तो क्या बहुत ही बड़ी टमी है, और इसके पास ये ऑलरेडी क्या ले चुका है, 100 लीटर्स ले चुका है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल, और हमने कितना पे किया, 3500 रुपीज़ यहाँ पे पे किया। तो लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। यानी ये बोल रहा है कि क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ क्या करना है, ये बोल रहा है कि हमने कितना 100 लीटर्स तेल भराया, और जो 100 लीटर्स तेल भरा है उसका हमने कितना पे किया, 3500, यानी 3500 रुपीज़ हमने यहाँ पे पे किया। तो ये बोल रहा है कि 1 केजी यानी 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर डीजल कितने का होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना हमने कितने पैसे दिए हमने, 3500 यानी 3500 हमने रुपीज़ दिए, और एक यानी कितना लीटर भराया, जितना भराया उसे हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। अब लिखेंगे तो कितने जीरो है, 1 जीरो या 1 जीरो है, तो 1 जीरो 1 जीरो, ये 2 जीरो हो गए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ऊपर वाले कट गए, 35 1 जार 35, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 35, यानी 35 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, 1 लीटर डीजल हो जाएगा। तो एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। अब कुछ बच्चे कहाँ चले गए, टॉयलेट चले गए। तो हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट टू द टॉयलेट, तो अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्पटी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग टू रिफिल, यानी जितना एक बस क्या हो रही थी, रिफिल हो रही थी, यानी भरने में एक बस जितना टाइम ले रही थी उतना ही अमन ने क्या किया, टाइम लिया टॉयलेट जाने में। तो अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्पटी हिमसेल्फ एज द बस इज टेकिंग टू रिफिल। तो कितना एक बस कितना टाइम ले रही थी, तो यहाँ पे कितना ले रही थी, एक बस 15 मिनट ले रही थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मिनट्स में उसने क्या किया, टॉयलेट किया। अब आगे देखते हैं, टू भीमबेटका आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड द जर्नी है स्टार्टेड अगेन, नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अब जब बसें क्या हो गए, रिफिल्ड हो गई, यानी डीजल उसमें भरा गया, तो जर्नी क्या हो गई, फिर स्टार्ट हो गई दोबारा, और क्या करने लगे, नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अब वो बच्चे कहने लगे कि आप कहाँ पे रुकेंगे, भीमबेटका में। और अब है अंजन कहेगा व्हाट इज भीमबेटका। भीमबेटका क्या है कि मिस रैना ने कहा कि इट इज़ अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ कैव्स एंड कैव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स एगो। तो मिस रैना ने कहा कि ये क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, बहुत सारी लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारी क्या है, कैव्स हैं, गुफाएं हैं, और जहाँ पे क्या की गई, कैव पेंटिंग्स की गई हैं, और ये क्या किए हैं, इन लोगों के यानी उन लोगों के द्वारा बनाए गए जो क्या है 10,000 साल 100 साल पहले के हैं, यानी 10,000 ईयर्स एगो। तो अगला सुमन तो कहा कि 10,000 ईयर्स आई कांट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक, यानी हम सोच नहीं सकते हैं कि ये क्या है 1,000 ईयर्स बैक के बारे में, और ये क्या है इतना मतलब इतनी ज़्यादा
गोपी, ओ 1000 ईयर्स इज अ बिग थिंग्स, ये क्या है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स, हम 100 साल के बारे में भी नहीं सोच सकते। तो गौरी ने कहा आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर्स इज 100 ईयर्स ओल्ड, यानी हम सोच सकते हैं 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर, यानी जो हमारी दादा की जो क्या रही होंगे, ग्रैंड मदर रही होंगे, दादी जी रही होंगे, हमारे जो फादर रहे होंगे उनके जो ग्रैंड मदर रहे होंगे वो 100 ईयर्स ओल्ड यानी रहे होंगे। तो मंजीत, दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट मदर ओल्ड, यानी कि जो ये कैब्स हैं वो क्या हैं, लगभग क्या हैं, ऑलमोस्ट 100 ग्रेट यानी 100 साल, यानी जितनी ग्रैंड मदर्स ओल्ड हैं उतने साल पुरानी होंगे की। तो एवरीबडी ब्रेस्टेड इनटू लाफ्टर, यानी सभी क्या होने लगे, एकदम खुल के हंसने लगे, ब्रेस्टेड यानी फैल के हंसने लगे। Now the children are really excited to see cave paintings. It is about 11 o'clock when they reach भीमबेटका। अब क्या बोल रहा है कि एक्साइटेड होने लगे सभी बच्चे कि वो गुफाओं के जो पेंटिंग्स थे उसे देखने के लिए। अब क्या है, इट इज़ अबाउट 11 o'clock when they reach भीमबेटका, और 11 बजे के टाइम क्या हो गए, लगभग 11 बजे के टाइम पे वो भीमबेटका पहुंच गए। वह इवन 1000 ईयर्स एगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स दैट टू ऑन रॉक्स, इस तरह की क्या बनाई गई थी, वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो ये बोल रहा है कि 1000 यानी ये क्या है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स हैं जो 1000 ईयर्स यानी 1000 ईयर्स 10,000 ईयर्स एगो पहले लोगों ने बनाई थी। और दीज रॉक्स आर 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड, यानी जो ये चट्टानें हैं क्या है 1000 ईयर्स पहले की हैं।